हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। और मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया जनरल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आज आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आपको क्या कहना चाहते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। क्या विद इन 72 आवर्स वो आपसे बात करेंगे, कोई मैसेज उनकी तरफ से आएगा या फिर नहीं। ओके, चलिए देखते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो एयर साइन के हों या फिर आप ही हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 7 ऑफ कप्स या फिर वाटर साइन हो सकते हैं। आप मुझे दिखाई दे रहे हैं काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड इस कनेक्शन को लेकर। आपको पता ही नहीं है कि ये कनेक्शन जा किधर रहा है इसका फ्यूचर क्या है। और बेशक बहुत ही ज्यादा आप परेशान होंगे इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि जब हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिलती ना, हम कोई फैसला नहीं ले पाते। हमें पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं कोई फैसला ले लूं और चीजें सब ठीक थी और वो बिगड़ जाए। जैसे कि सपोज आप किसी कनेक्शन में स्टक हो और आपको नहीं पता कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। वो आपको बोल रहा है कि हाँ शादी होगी होगी होगी, और फिर आपने कहा कि ऐसा है, बहुत हो गया, ये कनेक्शन ऐसा ही अटका हुआ है, अब मैंने नहीं करनी शादी। और क्या पता वो इसकी तैयारी कर ही रहा हो और आपने कह दिया कि नहीं करनी है तो बात बिगड़ जाए। ऐसा लगता है ना, यही डर लगता है अंदर ही अंदर। तो उस तरीके की एनर्जी में होंगे आपके, स्टक हो, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप बढ़ ही नहीं रहे हो, जहां थे वहीं पर अटके हुए हो। तो ऐसे में क्या किया जाए? एस ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट को लेकर इश्यूज चल रहे हैं। ओके, तो ये भी हो सकता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपके क्रश हों और आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कमिटमेंट तो चाहिए लेकिन कैसे मिले, क्या करना चाहिए। और देखते हैं चैरियट, मून, यस, वही क्लैरिटी नहीं है। काफी बातें ऐसी हैं जो शायद हिडन है इस कनेक्शन में। आपको लगता है, आपको ये भी लगता होगा कि ऐसा तो नहीं कि जिस पर मेरा क्रश है उसकी लाइफ में पहले से ही कोई और हो या फिर मेरे बाद कोई आ गया हो। अगर आप लोग कभी कनेक्शन में रहे थे और आप लोगों का सेपरेशन हो गया, तो ये जो टाइम रहा था बीच में जब आप लोगों की बात नहीं हुई, तो आपको लगता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो इस दौरान। ओके, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि क्लैरिटी नहीं है और आप कंफ्यूज्ड हो इस कनेक्शन को लेकर। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं, आप फैसला नहीं ले सकते, लेकिन वही है कि आपको लगता है कि जल्दबाजी में मैं कुछ ना कह दूं, ना कर दूं, जिसकी वजह से बात क्या पता बन रही हो और बिगड़ जाए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ये इसलिए है क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, इन एंड आउट, इन एंड आउट, आया फिर गया, आया फिर गया। कोई क्लैरिटी नहीं देता, मैनिपुलेट कर देता है, आपको समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। ये भी एक रीजन है। जब भी आप सोचते हो कि ठीक है मैंने मूव ऑन करना है, और तभी पता चलता होगा ये वापस आ गया। आपका जो पार्टनर है फायर साइन हो सकता है, बहुत गुस्सेबाज भी होगा कि अगर आपने कुछ बोला, कोई बात करी, तो नाराजगी आप दोनों के बीच में हो गई। ये काफी नाराज हो गया, गुस्सा करने लग गया, कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी, राइट? ये भी होता होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि जब आप अपने पार्टनर से बात करते हो तो वो ये भी कहता हो कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, मुझे फैमिली को देखना है, मुझे करियर भी देखना है, और अभी मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। या फिर अगर ये आपका क्रश है तो आप इनडायरेक्टली जानने की कोशिश करते होगे, सामने से आपने नहीं कन्फेस किया है अपना लव, लेकिन विचार जानने की कोशिश करते होगे कि लव को लेकर इसके विचार क्या है, कमिटमेंट को लेकर क्या है, शादी को लेकर क्या है। तो हो सकता है ये हमेशा ये कहता होगा कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जिम्मेदारियां संभालनी है, मुझे देश के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, शादी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और आप कहीं ना कहीं इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कभी इसके मन में ये बातें आए कि इसे भी शादी करनी चाहिए या कमिटमेंट देना चाहिए किसी लड़की को, तो भाई आप फिर
आप दोनों आगे बढ़ो, लेकिन ये कभी पॉजिटिव रहकर बात करता ही नहीं है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि इसका पास्ट अच्छा नहीं रहा रिलेशनशिप को लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पहले मैरिड थे, किसी शादी में थे, वो शादी इनकी नहीं चली, इनके किड्स हों, अपने बच्चों की जिम्मेदारी है इन पर, और ये अब दूसरी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये बातें वो आपसे कहते होंगे। तो फ्रेंड्स की तरह रहना या कभी कभी फ्लर्ट कर लेना इनको पसंद होगा, लेकिन सीरियस कमिटमेंट में आना शायद इनको पसंद ना हो, संभव है। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे ही आपने लेनी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप लगातार इस बंदे के साथ में ड्रीम्स सजाए जा रहे हो, मैं देख रही हूं। धीरे 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 करके आप ऐसे सोचते रहते हो, विजुलाइज करते रहते हो कि एक दिन हमारी शादी होगी, या अगर आप लोग मैरिड हैं तो रिकंसिलिएशन होगा, हमारी अपनी फैमिली होगी, हमारे अपने बच्चे होंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा सब कुछ करते रहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि पता नहीं ये सपने पूरे होंगे या फिर नहीं होंगे। सपने देख तो रही हूं, लेकिन आई फील कि सब कुछ अकेले ही कर रही हूं, सामने वाले की तरफ से कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। आपने कई तरीके की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी हो सकता है यूज करी हूं। एक कार्ड नीचे गिर गया है, जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी। ओके, ये है आपका कार्ड। यहां पर 2 कार्ड्स आए हैं, एक तो है 6 ऑफ सोर्ड्स और दूसरा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और दोनों ही ट्रेवल की बात करते हैं, दोनों ही डिस्टेंस की बात करते हैं। तो हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं वो काफी दूर रहते हो आपसे, किसी और कंट्री में रहते हो या सिटी में रहते हो, जिसके चलते आपको उनकी लाइफ में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, या वो क्या है आपको कुछ पता नहीं। उनका पास्ट नहीं पता, उनका प्रेजेंट नहीं पता, लेकिन आप काफी ज्यादा प्रभावित हो उनको लेकर, काफी ज्यादा वो अट्रैक्टिव हैं, काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं आपको, और इसीलिए आप उनके प्यार में पड़ते जा रहे हो। आप चाहते हो कि आप उनके साथ में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें, लेकिन अब जब तक कुछ पता ही नहीं है तो क्या करें, ये रहता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपने भी ग्रो किया है अपनी लाइफ में। इससे पहले हो सकता है आप अपनी लाइफ को लेकर इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन इनकी बातों को सुनकर, जैसे कि ये कहते होंगे कि मुझे अपने करियर में बहुत कुछ करना है, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, तो सुनकर आप भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए हो, और आपने भी खुद की ग्रोथ पर काम किया है, जो कि दिखाई देता है। दी स्टार, और हो सकता है आप इन्हीं की वजह से स्पिरिचुअल पाथ पर आए हो। Nine of Cups, 6 of Cups, Ace of Swords। मैं ये कार्ड निकाल नहीं रही थी पता है, लेकिन ये आ गया। यही होता है हमेशा, अगर कोई कार्ड आना चाहता है तो वो आ जाता है। हाई प्रिस्टेस। ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आप लोगों का जो कनेक्शन है सोलमेट कनेक्शन है, और इसीलिए इस कनेक्शन में इनका आना जाना लगा रहता है, जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं। ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो आपको हमेशा ये फील करवाता होगा कि ये आपके अराउंड है। 3D वर्ल्ड में भले ही आप लोग मिले हो ना मिले हो, डेट किया हो ना किया हो, कभी सामने से देखा हो ना देखा हो, लेकिन 5D वर्ल्ड में आप लोगों का यूनियन हो चुका है। आप लोग कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये चाहे कितना ही दूर क्यों ना चले जाएं, आपको महसूस होंगे और ये आपको महसूस करेंगे। आप दोनों ही टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे, ड्रीम्स में एक दूसरे को देखोगे। हो सकता है इनको मिलने से पहले ही आपको ये ड्रीम्स में दिखे हो कई बार। लेकिन ये जो कनेक्शन है, जरूरी नहीं इस कनेक्शन में आपको इनका साथ मिले ही मिले, क्योंकि जब हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आती है गाइस, तो जरूरी नहीं होता कि सामने वाले के साथ में आपकी शादी हो, और अगर आपकी शादी हुई है तो रिकंसिलिएशन हो, क्योंकि ये कनेक्शन फैमिली बनाने से ज्यादा आपको लेसन देने के लिए आता है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या है आपका सोल पर्पस। ये पर्सन एक तरीके से आपका गुरु है जो आपको आपके सही रास्ते पर पहुंचाता है, और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि इनके साथ में आपका फ्यूचर बने, यानी कि शादी हो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ में आपकी शादी ना हो, शादी आपकी किसी और से हो, बट कनेक्शन इनके साथ में खत्म नहीं होगा। एक गुरु और शिष्य का कनेक्शन रहेगा या फिर फ्रेंड्स का कनेक्शन रहेगा, लेकिन शादी हो जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल एक दूसरे से बात ही ना हो, लेकिन फिर भी टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहोगे। ये कनेक्शंस
रेयर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। मैं यही कहूंगी कि इस तरीके के कनेक्शन से आप बहुत ज्यादा कुछ जो इस फिजिकल वर्ल्ड में होता है वो एक्सपेक्ट ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप निराश हो जाएं, मैनिफेस्ट ही ना करें, लेकिन मैंने सिर्फ बताया कि ये जो सोल कनेक्शन होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि उनके साथ में शादी हो। क्योंकि कई बार आप ये जानने की कोशिश करते होंगे कि अगर इसके साथ में कुछ सही नहीं हो रहा है, अगर यूनियन नहीं हो रहा है, तो क्या कभी होगा ही नहीं? अगर ऐसा था तो मिले क्यों? तो मिलने की का रीजन सिर्फ यही है जो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बाद में आपकी ग्रोथ हुई है, आपने ग्रो किया है, राइट? मानते हो या फिर नहीं? तो बस वही पर्पस था इसके मिलने का। तो एक तरीके से इस बंदे ने या इस बंदी ने आपकी ग्रोथ करवाई है और आपको सही रास्ते पर लाया है और इसका वो काम पूरा हो गया। आगे भी हो सकता है ये कई बार आपको ट्रिगर करे और जो आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको सामने लेकर आए जिन पर आप काम करें। जैसे अगर आपको कुछ खोने का बहुत डर रहता है तो ये बंदा जब आपके पास आएगा और आपसे दूर होगा तो उसके बाद आप हील करोगे, तो ये जो डर है निकल जाएगा कि अगर कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा बंदा जिससे मेरा बहुत अटैचमेंट है, अगर वो मुझसे दूर हो जाए तो मैं जी नहीं सकती। ठीक है, ये वाला जो डर है कि मैं कैसे जीऊंगी, मैं जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी, तो ये डर ये बंदा निकालेगा जब आप इससे अलग होगे और हील करोगे। ठीक है, तब आपको पता चलेगा आप कितने मजबूत हैं। वैसे ही किसी भी फील्ड में हो सकता है, कोई भी चीज, कोई भी लेसन हो सकता है जो इसने आपको दिया हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये फील क्या करता है, तो देखो ये जो बंदा है काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, साथ ही साथ एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी है। ओके, स्पिरिचुअल नहीं, मैं कहूंगी बहुत ही ज्यादा एवॉल्व है, ये डिटैचमेंट की एनर्जी में रहता है। ये बंदा, इसको एक्चुअली पता है कि इसको क्या करना है जिंदगी में। ठीक है, अपना गोल पूरा करने के लिए, ये सेक्रीफाइस करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला इंसान है। तो आपको प्यार बहुत करता है, अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन कभी भी अगर बात इसके गोल्स की आ जाए, बात इसके सोल पर्पस की आ जाए, तो कभी भी अपने सोल पर्पस को अपने सोल पर्पस और आप में इसको अगर कुछ चूज करना पड़ जाए तो ये अपने सोल पर्पस को चूज करेगा। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको प्यार नहीं करता, फिर से कहूंगी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको प्यार नहीं करता, लेकिन इसका सोल पर्पस, इसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसको ये लगता है कि अगर इसने अपना सोल पर्पस पूरा किया तो इसका नहीं, कई सारे लोगों का बहुत बहुत फायदा होगा। ये ज्यादातर होता है अगर आप किसी साइंटिस्ट से मिले तो, या आप किसी हीलर से मिले तो। ठीक है, इन लोगों की सोच ऐसी होती है कि अगर मुझे खुद का बलिदान देना पड़ रहा है तो इट्स ओके। जैसे हमारे क्रांतिकारी भी हुआ करते थे, राइट? अपनी फैमिली को छोड़ दिया करते थे देश की भलाई के लिए, तो कुछ वैसा ही है। तो अगर इस बंदे का सोल पर्पस सामने आता है और आप सामने आते हो तो अपने सोल पर्पस को चूज करेगा कंप्लीट करने के लिए। प्यार ही आपको करता है, अभी ये भी सोच रहा है कि आपसे बात करे, याद भी बहुत कर रहा है, आपको देखकर खुश भी बहुत होता है, आपकी वजह से सुकून में भी रहता है। लेकिन अगर आप बात करो कमिटमेंट की या शादी की तो उसको लेकर नहीं सोच रहा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल इसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे अपना जो पर्पस है उसको पूरा करना है कैसे भी करके। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी अदर कंट्री में जाने का सोच रहा है उस काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, ऐसा है। तो आपको याद कर रहा है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन अगर आप कमिटमेंट की बात करो, शादी की बात करो तो ये बात नहीं करेगा। और अगर आपने पहले से ही कोई बात कर दी तो फिर ये बात करने आएगा भी नहीं, क्योंकि इसके जो गोल्स हैं वो उनको बहुत प्रायोरिटी देता है। सी सन, हरमिट, स्टार, फिर से स्टार है। आप दोनों ही आई थिंक स्टार सीड्स हो, तभी ऐसा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है ये। ओके, तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ये बात करेगा या फिर नहीं। क्योंकि अभी तो ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई पूजा पाठ करे, मंत्र जाप करे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जब इंसान को ये रियलाइज हो जाता है कि वो इस दुनिया में क्यों आया है और क्या उसका पर्पस है, क्या किस वजह से
क्या तय करके आया था, ठीक है। जब वो ऊपर था यूनिवर्स के साथ में, भगवान के पास में, लोग कहते हैं ऊपर ऊपर कुछ नहीं, भगवान तो हर जगह है, ठीक है। जब वो परमात्मा के साथ में था, जब उनसे कनेक्टेड था, तब उसने क्या डील की थी कि मुझे इस पृथ्वी पर जाकर, इस दुनिया में जाकर क्या करना है। जब उसको वो समझ आ जाता है ना, और उस रास्ते पर निकल पड़ता है और उसके लिए जो भी करना पड़ता है वो करता है, इसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, एक तरीके से ऐसे समझ लो, ठीक है। और डिटेल में मैं फिर कभी बताऊंगी, इस शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, ओके। नो, वो बात नहीं करेगा। आप हो सकता है कि उसको कॉल या मैसेज करो। जब आप कॉल या मैसेज करोगे तो ये बंदा कुछ देर के लिए आपसे कनेक्टेड होगा और उसके बाद फिर अपने काम पर निकल जाएगा, ठीक है। सो ऐसा है। आपको क्या करने की जरूरत है देख लेती हूं। और अगर आप भी बात नहीं करते हो तो बात होनी मुश्किल है, होगी भी तो 20% लोगों की, उससे ज्यादा नहीं। चेंज डायरेक्शन, इससे कनेक्ट होने का रास्ता बदलो, ओके। जिस तरीके से आप इससे बात करते हो ना, वो तरीका चेंज करो, इसके हिसाब से बात करो। जो चीजें इसको अच्छी लगती है ना, उस तरीके से बात करो, फिर ये कनेक्ट होगा, फिर ये बात करेगा, ओके। अगर इसको कमिटमेंट की, शादी की बात नहीं करनी है तो उससे जुड़ी हुई कोई भी बात मत करो, इसके गोल से जुड़ी हुई बात करो, तब ये इंटरेस्ट लेगा। इसको आइडियाज दो कि ये करो, ऐसा हो जाएगा, ये करो, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करो। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना, बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लव यू।